गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का रेलवे जॉब एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को ये तो पता ही है कि हम लोग करंट अफेयर्स जनवरी का पहला वीडियो जो किए थे उसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हम लोगों ने कवर किया था। उसमें हम जनवरी 2024 मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग जनवरी मंथ का जो सेकंड लेक्चर है वो लेने वाले हैं 51 से 100 तक के क्वेश्चंस का। हम 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं हर मंथ का, जिससे कि वो अगर आप लोगों के एग्जाम में अगर आप देंगे तो देखेंगे तो वो उस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन अपना 51 से स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग 100 तक इसको कवर करेंगे। तो चलिए हम लोगों को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया गया है। देखिए, महिला उद्यमिता अभियान से मतलब महिलाओं को उद्यम में जोड़ना, सिंपल सी बात। और ये अभी आप देखेंगे फेस से पहचान लेंगे, ये असम के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका ऑप्शन ए असम है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का नामकरण किया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का उद्देश्य 1 लाख वार्षिक आय लक्ष्य के साथ ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण उद्यम सूक्ष्म उद्यमियों में बदलना है। ठीक है, ये इनका टारगेट है। देखिए, प्रथम देखो, उद्घाटन चरण में प्रत्येक पात्र आवेदक को कितना पहले वर्ष में 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मतलब इनको 10,000 का अनुदान देंगे जिससे वो अपना काम कर सके। ठीक है, वो कैटेगरी वाइज है कि भाई जनरल को कितना मिलेगा, ओबीसी, एससी, एसटी या स्पेशल क्लास अगर कोई है तो उनको कितना कैसे मिलेगा, उसका एक फॉर्मेशन बना के रखा हुआ है। अभी देखिए जो है 52, जो क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में 61 वर्ष की आयु में अपना चौथा डकार रैली खिताब जीतकर इतिहास किसने रचा है। तो कार्लोस सैंज ने। ठीक है, कार्लोस सैंज ने किया है, ये है कार्लोस सैंज। ठीक है, कार्लोस सैंज ने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली जीत का इतिहास रच दिया है। 2024 की रैली में उनकी नवीनतम जीत उन्हें इस भीषण दौड़ के सबसे उम्रदराज विजेता के रूप में चिन्हित करती है। मतलब ये सबसे ज्यादा उम्रदराज है। अच्छा, इनका एक और नाम है सैन, जिसे एल मेटाडोर, इनको एल मेटाडोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 हमारा हो जाएगा, 47वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कौन सा है। स्पेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। थीम देश, एक्चुअली थीम देश कौन सा। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला सॉरी ममता बनर्जी ने बारिश के बावजूद 47वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की। मतलब जब ये इन्होंने शुरुआत की तो उस समय बारिश हो रही थी, इसीलिए कह रहा है कि बारिश के बावजूद। इस साल का थीम देश यूनाइटेड किंगडम है, जो साहित्यिक आयोजन में एक अंतरराष्ट्रीय स्वाद जोड़ रहा है। मेले में लगभग 20 देशों के लगभग 1,000 स्टॉल है, जिनमें 12 साल के अंतराल के बाद जर्मन प्रकाशकों की वापसी भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अब तक 143 किताबें प्रकाशित की है। उनका इरादा अगले साल यह आंकड़ा 150 करने का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, WEF दावोस में महाराष्ट्र द्वारा सुरक्षित निवेश की राशि क्या। अच्छा, ये कौन है, ये ममता बनर्जी जी है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। इनको तो सभी ऑलमोस्ट जानते होंगे। करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जिसमें हम लोग हर एक चीज लगभग कवर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। WEF दावोस में महाराष्ट्र द्वारा सुरक्षित निवेश की राशि क्या है। 2.53 लाख करोड़ रुपए, 3.53 लाख करोड़ रुपीज, 4.53 लाख करोड़ रुपये, 5.53 लाख करोड़। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3.53 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, महाराष्ट्र ने WEF दावोस में 3.53 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया। दावोस में कुल 3.53 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ सिंधे का लक्ष्य महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है। मतलब 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की
का टारगेट रखा गया है। ठीक है, समझौते में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, डेटा सेंटर, रत्न और आभूषण, कृषि, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है, जिससे संभावित रूप से 2 लाख नौकरियां पैदा होगी। अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए रुचि की अभिव्यक्ति कुल प्रतिबद्धता को 4.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अभी हो जाएगा 55, 56, दो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कंपाला युगांडा में G77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? कंपाला में मतलब क्या हो? कंपाला युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है। ठीक है, वहां पर G77 की एक समिट हुई है, शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसमें इसका थीम क्या रखा गया है, मतलब इसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है? तो किसी को पीछे नहीं छोड़ना। ठीक है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। वी मुरलीधरन युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व, ये है वी मुरलीधरन जी। ठीक है, ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है G77 में। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन युगांडा के कंपाला में G77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार है। शिखर सम्मेलन का विषय किसी को पीछे न छोड़ना। भारत के वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार है के दृष्टिकोण के अनुरूप सहयोग बढ़ाने के लिए 134 सदस्य देशों के नेता जुटेंगे। मुरलीधरन 3 दिवसीय यात्रा के दौरान युगांडा में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, मतलब वहां पे जो भारत के लोग बसने वाले हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा। हजारीबाग में केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किसने किया है? तो सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। ठीक है, यह है सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, झारखंड में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ये झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन ने हजारीबाग में केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया, जिसमें स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया। ठीक है, राधाकृष्णन ने पोषण और शिक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए रसोई की क्षमता पर प्रकाश डाला। यह रसोई लगभग 800 स्कूलों में 1 लाख छात्रों को दोपहर का भोजन परोसने के लिए तैयार है। मतलब 800 स्कूल में इसको जो है स्थापित किया गया है और लगभग इससे 1 लाख स्टूडेंट जो है इससे लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा यहाँ पे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन से आंध्र प्रदेश में। इनको तो सब जानते ही होंगे, ये है जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी है ये। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 150 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है और यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है। यह प्रतिमा न केवल राज्य बल्कि देश के ताज में सबसे बेहतरीन रत्न के रूप में खड़ी रहेगी। अम्बेडकर स्मृति वनम में लगने वाली यह प्रतिमा 81 फीट ऊंचे आसन पर स्थापित की गई है। आसन के ऊपर प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ये हो जाएगा कुवैती दिनार। ठीक है, फोर्ब्स की हाल के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार दूसरे और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अधिक कारोबारी वाली मुद्रा यूरो लिस्ट में 90वें स्थान और यूएस डॉलर 10वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 में आ गए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरेज कर, हाँ ठीक है। केंद्र ने 116वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। ये अरविंद पनगड़िया जी हैं। कैबिनेट ने अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की सहायता के लिए 3 अधिकारी स्तर के पदों के सृजन को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के स्तर पर 3 पद यानी संयुक्त वित्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार के 1 पद के सृजन की मंजूरी दी है। आयोग को अपने कार्यों को पूरा करने में सहायता के लिए नवनिर्मित पदों की आवश्यकता है।
ठीक है, मतलब 16वां वित्त आयोग यहाँ पर बनाया गया है, 16। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये है अरविंद पनगड़िया जी है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी है। क्वेश्चन नंबर 60, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8वें अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है, तो ये सोलापुर में है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ठीक है, परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त के वितरण की शुरुआत की। वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित 90,000 से अधिक घरों को समर्पित करेंगे। ठीक है,